Hello students, our today's class 12th Commerce Business Study chapter number 2.2 chapter name Scientific Management. Topic है comparative study of contribution of Taylor and Fayol. Taylor and Fayol के मैनेजमेंट में योगदान का कंपेयर स्टडी करेंगे आज हम। टेलर फेयोल दोनों के प्रिंसिपल्स हैं वो हम पढ़ चुके हैं, उनमें क्या क्या सिमिलरिटीज़ और क्या क्या डिससिमिलरिटीज़ है उसको स्टडी करेंगे। पहले हम सिमिलरिटीज़ को स्टडी करेंगे। फर्स्ट है बोथ एम्स टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। दोनों टेलर और फेयोल दोनों ने ही एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने की बात कही। टेलर ने वर्कर एफिशिएंसी की और फेयोल ने मैनेजमेंट एफिशिएंसी, यानी कि दोनों ही एफिशिएंसी से रिलेटेड थे। एफिशिएंसी पर इन्होंने जोर दिया। बोथ इंस्टीट्यूट कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, दोनों ही हमें ये कहते हैं कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो कोऑपरेशन होना चाहिए, उनके बीच डिस्प्यूट नहीं होने चाहिए। बोथ गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। दोनों ने ही इम्पोर्टेंस किसको दी? ऑर्गेनाइजेशनल गोल को, यानी कि दोनों ने ये कहा है कि हमें अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को छोड़कर अपने ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट की ओर ध्यान देना चाहिए। बोथ सजेस्ट डिवीजन ऑफ वर्क फॉर स्पेशलाइजेशन, दोनों ने काम के बंटवारे की बात कही ताकि काम में विशेषज्ञता लाई जा सके। बोथ प्रिंसिपल आर यूज्ड एज बेसिस फॉर रिसर्च इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, दोनों के ही प्रिंसिपल जो है वो मैनेजमेंट के एरिया में रिसर्च करने के लिए हमें बेस प्रदान करते हैं। आगे हमारी डिससिमिलरिटीज़ में टेलर और फेयोल के का हम कंपेयर करेंगे, इनमें क्या क्या डिफरेंस है। कंसर्न, टेलर किसके लिए कंसर्न थे? वर्कर एफिशिएंसी के लिए। फेयोल किसके लिए कंसर्न थे? मैनेजमेंट एफिशिएंसी के लिए। लेवल, टेलर ने लोअर लेवल से स्टार्ट किया क्योंकि ना वर्कर्स के लिए काम किया है, और फ्रॉम हाईएस्ट लेवल फेयोल ने हाईएस्ट लेवल, हमें टॉप लेवल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है हमें सिद्धांत बताए थे, तो इन्होंने लोअर लेवल से, इन्होंने हाईएस्ट लेवल से। एम्फेसिस किस चीज़ पे दबाव दिया इन्होंने? ऑन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। टेलर क्या कहते हैं? काम को स्टैंडर्डाइज कर दिया जाए, और फेयोल ऑन फंक्शन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के जो फंक्शन है उनको डिसाइड करने पर इन्होंने जोर दिया। फोकस किस चीज़ पे था टेलर का? एलिमिनेट वेस्टफुल मूवमेंट्स, सेव एनर्जी ऑफ वर्कर्स, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। टेलर कहते थे कि हमें जो भी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है उन्हें हटा देना चाहिए, वर्कर्स की जो एनर्जी है उनको हमें सेव करना चाहिए जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। फेयोल ने किस चीज़ पे फोकस किया कि हम अच्छे से अच्छी मैनेजमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं? फेयोल ने जो है बेटर मैनेजमेंट पे फोकस किया। मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन, डेवलप्ड साइंटिफिक टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स। टेलर ने जो है ज़्यादा योगदान दिया, उन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बनाए और साइंटिफिक टेक्निक्स बनाई। और इन्होंने फेयोल ने क्या कंट्रीब्यूट किया? 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फेयोल ने हमें मैनेजमेंट के जो 14 सिद्धांत थे वो बताए। पर्सनैलिटी, डेवलप पर्सनैलिटी ऑफ साइंटिस्ट, ये एक वैज्ञानिक के रूप में वैज्ञानिक व्यक्तित्व के रूप में उभरे, और ये रिसर्च एंड प्रैक्टिशनर, ये एक अनुसंधानकर्ता प्रैक्टिशनर के रूप में। जो टेलर है उसे हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं, और फेयोल को हम फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट, क्योंकि इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट को डेवलप किया, इन्होंने जर्नल मैनेजमेंट को। ये दोनों अपने अपने मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी इन्होंने स्टडी की उसके फादर कहलाते हैं। आगे यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब था वन बॉस फॉर वन एम्प्लॉय, यानी कि एक एम्प्लॉय के लिए एक ही बॉस होना चाहिए, इसे एक ही व्यक्ति से आदेश मिलना चाहिए। तो टेलर जो है इन्होंने डिड नॉट फॉलो दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल को इन्होंने फॉलो नहीं किया, क्योंकि सजेस्ट मिनिमम 8 बॉसेज, जैसे कि हमने पढ़ा था कि इसमें 8 बॉसेज होते हैं श्रमिकों के लिए, जो भी हमने पढ़े थे डिसिप्लिन, जिसे हम डर्टी गर्ल्स के थ्रू हमने याद किया था। और इन्होंने स्ट्रिक्टली फॉलो दिस प्रिंसिपल, क्योंकि इन्होंने यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल दिया, वन बॉस फॉर वन एम्प्लॉय, इस पर इन्होंने कहा कि हमें यूनिटी ऑफ कमांड का पालन करना चाहिए। एक्सप्रेशन, दिस टेक्निक्स आर एक्सप्रेस्ड ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो भी योगदान है वो किस प्रकार से उभरा है? ये टेक्निक्स जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट के रूप में उभरी है टेलर के द्वारा जो भी दी गई है। एज जर्नल थ्योरी मैनेजमेंट, और जो फेयोल ने मैनेजमेंट के लिए कार्य किया वो जर्नल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट के रूप में उभरा है। एप्लीकेबल टू स्पेशलाइज सिचुएशन, एप्लीकेबल यूनिवर्सली। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही यूज कर सकते हैं, लेकिन जो फेयोल की 14 प्रिंसिपल है उन्हें हम सार्वभौमिक रूप से लागू कर सकते हैं, किसी भी जगह हम इन्हें लागू कर सकते हैं। जहाँ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बात होती है वहाँ उन्हें हम लागू कर सकते हैं, लेकिन इनकी कुछ लिमिटेशन है।
टेलर द्वारा दिए गए प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ये स्पेशल सिचुएशन में ही लागू होते हैं। तो ये थे हमारे टेलर और फेयोल के द्वारा जो भी योगदान दिए गए उसका कंपैरिजन, जिसमें हमने इसकी सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटीज को स्टडी किया है। थैंक्स।